पहले शिक्षकों के मुद्दे पर, अब किसानों के मुद्दे पर दिल्ली कांग्रेस एकाएक आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया को घेरने में लगी हुई है। सर, ये बताइए कि किसानों के मुद्दे पर, पहले शिक्षकों के मुद्दे पर और अब किसानों के मुद्दे पर आखिर क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार जा करके अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं बार बार दिल्ली मॉडल कह रहे हैं और उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि खुश हैं। जैसे शिक्षकों की मैंने बात रखी, बार बार हम बात कर रहे हैं 22,000 शिक्षक सड़कों पर, जो आपने भी कहा है। रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर है। अभी किसानों को लेकर के एक वक्तव्य पंजाब में दिया है और कहा साहब दिल्ली के किसानों से जाइए, उनके चेहरे पे खुशी है। आज मैं खुशी देखने के लिए जब मैं देहात की तरफ देखता हूँ तो वहाँ हर देहात के किसान की आंखों में आंसू हैं। रबी और खरीफ की जो फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जब पिछले जून जुलाई 2021 में जब बारिश पड़ी, जो फसलें नष्ट हुई, कांग्रेस और विपक्ष की और किसानों की मांग जब उठी, दबाव बना, तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टर हम उनको मुआवजा देंगे। आज तक वो बाट जोड़े, कोई एक पैसा उनको नहीं मिला। उनकी तमाम एप्लीकेशंस मेरे पास हैं जो उन्होंने रिसीव कराई। ये थाने में, आपके डीएम साहब के ऑफिस में, तहसीलदार के यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सो किस तरह का मॉडल है? चूँकि वहाँ किसानों की बड़ी तादाद है इसलिए किसानों का उदाहरण दे रहे हैं। सच इसके विपरीत है। आज दिल्ली देहात के किसान जो लगभग 50,000 हेक्टेयर पर अपना हल चलाते हैं, दिल्ली को काफ़ी मात्रा में सब्जियां उपलब्ध कराते हैं, गेहूं उपलब्ध कराते हैं, आज वो किसान परेशान हैं। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद पूरी तरह से किसान विरोधी है और ये कहने के लिए नहीं। 3 काले कानूनों की जो जंग किसानों ने लड़ी, जिसका साथ कांग्रेस और राहुल जी ने दिया, उन 3 काले कानूनों को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया। अरविंद केजरीवाल किसानों की बात तो करते हैं लेकिन निर्णयों में किसान विरोधी नजर आते हैं। जंतर मंतर पे सभा करते हैं किसानों को लेकर के, वहीं उनका एक अपना वॉलंटियर आत्महत्या कर लेता है, गजेंद्र सिंह चौहान। उसके परिवार और अपने वॉलंटियर में उत्साह पैदा करने के लिए कहते हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री किसान जो मदद योजना है उसका नाम उसके नाम से रखेंगे 2015 में। उनका नाम भूल जाते हैं। सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, किसान विरोधी अरविंद केजरीवाल है। चुनाव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली मॉडल का बार बार जिक्र करते हैं और मैं दिल्ली का नागरिक और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते हर उस बात की पोल खोलूंगा जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। इसीलिए आज किसान मेरे पास आए, मैंने आपसे उनको रूबरू कराया, उनकी बातें आपके सामने रखी। वाकई किसान हितैषी है तो आए, खेतों में चलें, देखें किस तरह से किसान परेशान है। एक सवाल ये है कि जब चुनाव आते तभी किसानों की याद क्यों आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए साहब, प्रश्न आपका वाजिब है, लेकिन जो आप आरोप किसान का दिल्ली पे लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पे लगा रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। अन्नदाता की बात के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रही। याद होगा भूमि अधिग्रहण का भी यदि कोई आंदोलन खड़ा किया तो राहुल गांधी जी ने खड़ा किया। इस आंदोलन में भी यदि समर्थन और आगे आकर के लड़ाई लड़ने की बात कहूँ तो राहुल जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों, पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर चला करके पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर पे जाने तक का संदेश सरकारों पे जो विपक्ष के नेता को करना चाहिए था वो मेरे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। सवाल इन लोगों पे उठता है, 5 महीने हो गए, क्या इंतजार कर रहे थे? क्यों मुआवजा नहीं दिया किसान को? क्यों किसान 750 से ज्यादा मर गए? क्यों किसानों के ऊपर गाड़ी चला करके उनको मार दिया गया? क्यों आज मंत्री उनकी कैबिनेट में बन के बैठा है? ये प्रश्न तो इनसे पूछे जाने चाहिए। किसान के समर्थन में तो किसान की बात पर हमेशा कांग्रेस काम करती रही, तो आज वाजिब है किसानों को लेकर के, जब पंजाब में इनको डर है, भाजपा को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं किसान, अरविंद से सवाल पूछे जाएंगे भी 3 काले कानून तूने क्यों लागू किए, फिर बाद में विड्रॉ क्यों किए? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का मॉडल दिखाने की बात करते हैं। दिल्ली हर मोर्चे पे फेल है, दिल्ली के लोग परेशान हैं, त्रस्त, हर वर्ग परेशान है, चाहे छोटा व्यापारी हो, शिक्षक हो, बेरोजगार युवा हो या किसान का जिक्र किया है, तो आज मैंने किसानों की बात रखी है। एक कस्तूरबा नगर की घटना सामने आई, महिला के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसको लेकर के दिल्ली महिला आयोग ने भी सवाल खड़े करे, मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े करे। नहीं, मैंने उनका ट्वीट देखा, मुझे अभी जानकारी मिली, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से भी पूछना चाहता हूँ, अरविंद का ये ट्वीट कितना उचित है कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है? एलजी साहब गृह मंत्री संज्ञान लें। गृह मंत्री जी तो क्या संज्ञान लेंगे जिनके अपने साथी गृह मंत्री पे बड़े संगीन आरोप हैं। सवाल तो मैं अरविंद से ही पूछना चाहता हूँ, क्या एक मुख्यमंत्री ये ट्वीट करके भाग सकता है? दूसरा, उनकी अपनी कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल कहती है कि शराब माफिया किसके कंट्रोल में? कौन अंकुश लगाएगा? आप शराब नीति ले आए, ये घटनाएं रोजाना होंगी दिल्ली के अंदर। हालांकि पिछले 7 सालों में दिल्ली को शर्मसार होना पड़ा है, खासतौर से रेप की घटनाओं में। भूल नहीं सकते कैंट की घटना,
दलित बच्चियों के साथ जो रेप हुए हैं, चाहे कल्याणपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो या पीरागढ़ी हो, सुल्तानपुरी हो, इनके खुद के कार्यकर्ता भी महिला उत्पीड़न में लिप्त पाए गए हैं। पूर्व के इनके एक मंत्री को बाहर जाना पड़ा। कई ऐसे एमएलए हैं जिनकी भी जानकारियां बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो महिला सुरक्षा पे बातें की जा रही हैं, काम कुछ नहीं हुआ, कैमरों की संख्या बता दी जाती है और अपनी पीठ थपथपाई जाती है। तो इसका भी जवाब अरविंद को देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस लगातार सवाल अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शराब नीति हो, उस पर सवाल खड़े करते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनूप प्रजापति के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।